वजीर आजम इमरान खान पहले नैब को ऑपोजिशन के खिलाफ बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अब वो अपनी 16 महीने की कारकर्दगी का जिम्मेदार नैब को करार देकर नैब के खिलाफ बयानिया बना रहे हैं। हुकूमत नैब कानून में तब्दीली लाने जा रही है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत खुद नैब कवानीन में तरामीम के लिए कोशिशें कर रही है। नैब कवानीन की तब्दीली को आगे बढ़कर लीड कर रही है। हुकूमत, ऑपोजिशन, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस कम्युनिटी सबका इस बात पर इत्तफाक है कि नैब कवानीन को तब्दील किया जाना चाहिए और मुल्क में शदीद सियासी इख्तलाफात के बावजूद, इस सियासी पोलराइजेशन के बावजूद दो चीज़ों पर सब बड़ी सियासी जमातों का इत्तफाक है, चाहे वो चाहते हुए हो या ना चाहते हुए हो। एक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी पर और दूसरा नैब कवानीन में तब्दीली पर। नैब के सख्त कवानीन और लामहदूद इख्तियारात की वजह से उसे माजी में भी काला कानून कहा जाता रहा है और इन कवानीन और इख्तियारात के साथ ही नैब पाकिस्तान में 21 साल से मुतहदिक है। मगर गुज़िश्ता 21 सालों में पहली बार मौजूदा चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की कार्रवाइयों के बाद नैब के खिलाफ ये इत्तफाक राय पैदा हुआ है कि नैब ने मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचाया है। नैब की ऐसी कार्रवाइयों और मईशत साथ नहीं चल सकती। हालांकि पीपल्स पार्टी का दौर हो या फिर नून लीग का, दोनों हुकूमतों में नैब के मौजूदा कवानीन के तहत ही कार्रवाइयाँ की गई। यहाँ तक के मौजूदा चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल को नून लीग और पीपल्स पार्टी बाहिमी मुशावरत से ही लेकर आए थे। चेयरमैन नैब बनने के बाद उन्हें बेपनाह सपोर्ट मिली। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद चेयरमैन नैब ने मौजूदा हुकूमत की सपोर्ट के जरिए इख्तियारात की बेपनाह कुव्वत को इस्तेमाल किया। जिसे चाहा, जिस स्टेज पर चाहा गिरफ्तार किया। जुर्म साबित ना होने के बावजूद कुछ लोग अरसे से जेलों में हैं। सियासतदान, बिजनेस कम्युनिटी और ब्यूरोक्रेसी सबके खिलाफ इल्जामात लगाए गए, कार्रवाइयाँ शुरू की गई, गिरफ्तारियाँ हुई, उनकी बदनामी हुई। मगर हुकूमत खुश थी और नैब की कार्रवाइयों की तारीफें कर रही थी। और अब यही हुकूमत 16 माह बाद वजीर आजम अपनी हुकूमत की कारकर्दगी ना दिखाने की जिम्मेदारी नैब पर डाल रहे हैं। 16 माह तक नैब की कार्रवाइयों की तारीफ करके मुकम्मल ओनरशिप लेकर ऑपोजिशन के खिलाफ करप्शन का बयानिया बनाया और अब उसी नैब की कार्रवाइयों को ब्यूरोक्रेसी के काम ना करने की वजह से हुकूमती काम ना होने का बयानिया बना रहे हैं। और हर दूसरे रोज अपनी तकरीर में वजीर आजम मुल्क में बिजनेस कम्युनिटी और ब्यूरोक्रेसी के काम ना करने की जिम्मेदारी नैब पर डालते हैं। अपनी हुकूमत की गुड गवर्नेंस की सुस्त कारकर्दगी और सरमायाकारी ना होने तक की जिम्मेदारी नैब पर डालते हैं। गवर्नेंस सिस्टम जितना अच्छा होता है उतनी सरमायाकारी आती है। और नैब लॉ के अंदर जो हम तब्दीली लेके आए हैं, वो तब्दीली लेके इसलिए आए हैं कि एक हमारा जो ब्यूरोक्रेट है उसके ऊपर ये जो एक तलवार लटक रही थी कि प्रोसीजर के ऊपर उसको पकड़ा जाता था कि अगर वो प्रोसीजर कर दे, कहीं साइन कर दे और वो लॉस हो जाए तो इसकी वजह से हमारी फाइलें नहीं चल रही थी। अगर आज हम थोड़ा स्लो निकले हैं यहाँ पहुँचने के लिए तो उसकी एक ये बहुत बड़ी वजह थी, फाइलें घूमती रहती थी, कोई साइन करते हुए डरता था। मगर हुकूमत में आने के बाद मुसलसल वजीर आजम पर नैब को ऑपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करने का इल्जाम लगता रहा। फिर ऑपोजिशन को टारगेट करने और ऑपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ ब्यूरोक्रेसी को टारगेट करने का इल्जाम लगा। ये इल्जाम लगा कि ब्यूरोक्रेट्स को गिरफ्तार करके सियासी रहनुमाओं के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी ने नैब पर हिरासा करने का इल्जाम लगाया, काम करना छोड़ दिया। लोकल मीडिया में ब्यूरोक्रेसी के तहफ़्फ़ुज़ात पर खबरें आई। यहाँ तक के बरतानवी खबर रसाई इदारे रॉयटर्स ने खबर छापी कि नैब के हिरासा किए जाने की वजह से पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी काम करने को तैयार नहीं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी खैबर पख्तूनख्वा गए तो ब्यूरोक्रेसी ने उनसे भी शिकायत की। नेपरा, ACCP खुलकर कहने लगे कि नैब काम करने नहीं दे रहा। मगर हुकूमत खुश थी, नैब की कार्रवाइयों की ओनरशिप ले रही थी, मजीद ऑपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की पेशगोइयां कर रही थी। वजीर आजम नैब की गिरफ्तारियों का क्रेडिट सरेआम लेते। वुज़रा ऑपोजिशन रहनुमाओं पर करप्शन के इल्जाम लगाकर कहते कि केस नैब को भेज रहे हैं। जो केस नैब के पास होते उनके डॉक्यूमेंट्स वुज़रा के पास आ जाते और वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कागजात लहरा लहरा कर उसके ऊपर ऑपोजिशन पर इल्जामात लगाते। ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया, बिजनेस कम्युनिटी ने काम करना छोड़ दिया। पहले से खराब मईशत का पहिया और रुक गया। मगर हुकूमत नैब से खुश थी, मगर आज नहीं। और अब ये सब होने जा रहा है। जिनकी गिरफ्तारी की पेशगोइयाँ की गई वो गिरफ्तार हुए, मगर उसके बाद जमानतों पर रिहा होने लगे। जमानती फैसलों में अदालत ने नैब की नीयत पर, नैब के तरीक़ाकार पर, नैब की गिरफ्तारी की ख्वाहिश पर
साथ ही नैब ने जिस तरीके से अपनी कॉम्पिटेंस दिखाई इस इन्वेस्टिगेशन में, उन सब पर सवालात उठाए, नैब पर शदीद तनकीद की। हुकूमत का पहिया रुक गया। अब वजीर आजम खुद मान रहे हैं और अपोजिशन के साथ मिलकर हुकूमत तैयार है नैब के कवानीन में तब्दीली करने पर।